बरेली में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की ओर से क्षेत्रीय किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला अध्यक्ष तेजपाल गंगवार और किसान नेता अरुण राठी के नेतृत्व में किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। गेट बंद करो। देखो कितना बढ़िया इनका व्यवहार है किसानों के प्रति। दो आदमी अंदर है, कोई गाड़ी में जाएंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। रिश्वत खोर दलालों की, रिश्वत खोर दलालों की अभी तो नहीं अंगड़ाई है, अभी तो नहीं अंगड़ाई है। जय जवान जय जवान जय किसान, जय जवान। मैं जिले के प्रशासन से एक बार फिर बताना चाहूंगा, भाई ना रोको ना यहीं बैठ जाए। दबाव में टैक्सी करते आ गए क्या ना? देखो नंबर लगाओ उनका, इधर बुलाओ। अरे क्या आप चला रहे हैं? क्या मामला है? मामला बड़ा गंभीर है। इस समय कई ऐसे किसान संगठन हैं जो अपने आप को कोई प्रदेश अध्यक्ष बता रहा है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और किसान संगठनों की आड़ लेकर अपने आप को एक बहुत वीआईपी कैरेक्टर महसूस और जी रहे हैं जिंदगी अपनी अब बढ़िया से। तो हमारा निवेदन था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से इनकी भी जांच कराई जाए और यहाँ की जो समस्याएं हैं वो बड़ी गंभीर हैं। जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया था कि जिस समय जिले में जरूरत होती है डीएपी की तो यूरिया उपलब्ध रहती है और यूरिया की जरूरत हो फिर डीएपी उपलब्ध रहती है। तो ऐसी स्थिति में खासकर सामंजस्य बनाया जाए। और एक और प्रथा हुई, प्रत्येक दुकानदार जो जिससे यूरिया लेने जा रहा है वो कह रहा है एक जिंक का थैला और ले जाओ पास में, इसके बिना नहीं मिल रही है। तो ये जो व्यवस्था है इसको जो बंद किया जाए और वास्तविक किसान से जो ओरिजिनल रेट है उससे उसे यूरिया दी जाए। और भी कई समस्याएं हैं। 7 सूत्री ज्ञापन हमने माननीय उनको जिलाधिकारी को सौंपा है। बस इसी के बाद क्या मामला है? मामला क्या, बड़ा गंभीर मामला। एक बात समझो, आप सब लोग किसान परिवार से ही हैं। एक मोटी बात ये समझो, हमें जिस चीज की जरूरत है समय पे किसान को नहीं मिल रही। हमें डीएपी की जरूरत है तो उस समय हमें मान के चलो यूरिया में दे रही है। जिस समय यूरिया की जरूरत है आप डीएपी दे रहे हैं। विकास भवन एक भ्रष्टाचार का फार्मूला बना हुआ है बरेली जिले के अंदर। जिला कृषि अधिकारी को किसी से कोई मतलब ही ना। अगर किसान भी शिकायत कर रहा फोन करके तो किसी एक दलाल को भेज दे, वो कहे भाई इसके गोदाम में कुछ ना। कभी भी मौके पे जाके गोपनीय जांच जिला कृषि अधिकारी द्वारा की गई नहीं की गई। हम लगातार मुद्दों को उठाते चले आए, भैया आप क्यों नहीं कर रही हैं? आप बिना बताए किसी सेंटर पे पहुंच जाइए, बात छापा मार के देखिए। किसान की शिकायत को गोपनीय रखिए, आप अपने अधिकारी को ना बताएं, वो उसी ब्लॉक के अधिकारी को बता दें जो हफ्ता ले रहे हैं कभी उनसे। तो किसी के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये चीजें गलत है। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर देश का अन्नदाता जिंदा है तो देश है, और जहाँ अन्नदाता नहीं है वहाँ देश खत्म हो जाएगा। कृषि प्रधान देश में अन्नदाता को बचाने का काम किया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है किसानों की सुनी जाए, लेकिन विकास भवन जहाँ जिला कृषि अधिकारी कई ऐसे अधिकारी हैं जो किसानों की किसी भी कीमत पर नहीं सुन रहे हैं। दूसरा, तहसील में तहसील दिवस समाधान दिवस एक नाम मात्र को बनाया जा रहा है। आदमी शिकायत करके आता है, किसी को पर्ची नहीं दी जा रही, पीली पर्ची, और उसकी शिकायत पोर्टल पर पंजीकृत हो। मेरा ये अनुरोध है, मीडिया के सारे भाइयों से ही मेरा अनुरोध है, आप इस चीज को हाईलाइट करिए। समाधान दिवस तहसील दिवस पे जाइए जहाँ किसानों की समस्या को 10% पे याद। अधिकारी यही भी कह रहा है 25 शिकायतें आई, हमने 20 का मौके पर निस्तारण कर दिया, और शिकायतें 250 से 300 आती हैं, आपको भी जानकारी है। वो शिकायतें कहाँ गई? वो सब शाम को चाट पे टिक्की पकौड़े खाने का काम कर रहे हैं उस प्रार्थना पत्रों पे। तो मेरा ये अनुरोध है मीडिया के सारे भाइयों से, आप सब लोग तहसील दिवस थाना दिवस पे जाइए और हर चीज की जानकारी लीजिए। कहीं किसी किसान को पीली पर्ची मुश्किल से 10 किसानों को दी जाती है, इनकी छोटी समस्याएं होती हैं, बड़ी समस्याओं को अधिकारी संज्ञान में नहीं ले रहा है। तो मेरा ये अनुरोध है, किसानों के भविष्य खतरे में है, किसान खतरे में है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाइए किसानों की, और बरेली जिले में यूरिया मुहैया कराइए जिससे किसानों का पेट भर सके। देखिए, गन्ना भुगतान कहाँ किया गया? आप बोलिए, बिल्कुल गलत। देखिए, नवाबगंज तहसील में इतना बकाया है, आज 9 दिन हो गए गन्ने को चलते हुए। केसर शुगर मिल भैड़ी में बकाया, आप कहाँ हैं? आप जिला परिषद में नहीं अभी तक, और नवाबगंज लोग देने के अनु ऐसा कागज पूरे कर रहे हैं। और ये जो जिला गन्ना अधिकारी, नहीं बताओ कभी कोई स्टेटमेंट दिया? 9 दिन हो गए गन्ना चलते हुए, कोई स्टेटमेंट ना दे रहा है। इसे मतलब नहीं किसानों के पैसे से, किसानों के पैसे पे कोई ब्याज नहीं। और जो सोसाइटी से खाद ले रहे हैं किसान तो 8% ब्याज दे रहा, 8%, पहले 14 था अब 8 है। अब बताओ, इतना ब्याज किसान से आप ले रहे हैं, किसान के पैसे को आप फ्री में दे रहे हैं भाई।
हमारा ब्याज सहित पैसा वापस दिलवाया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक ये मेरी बात मीडिया के भाइयों आपके माध्यम से पहुंचनी चाहिए। जो मिल किसानों को पैसा नहीं दे रही है, 1 या 2 साल से बकाया है, वो पैसा हमें विद ब्याज के किसानों को दिलाया जाए और नवाबगंज बहेड़ी के किसानों की समस्याओं को सुना जाए और इन मिलों को हाईकोर्ट का रिसीवर बिठा के या गवर्नमेंट का रिसीवर बिठा के अपने हैंड ओवर करके किसानों का भुगतान दिलाया जाए। इन्हें दिवालिया घोषित होने से पहले किसान का पैसा किसान को दिलवाया जाए। जय जवान जय किसान। अभी जो पुरानी प्राइवेट एम्बुलेंस चल रही है उससे आपने ज्ञापन दिया है क्या? देखिए ये तो सबको पता है, प्राइवेट एम्बुलेंस जो है अस्पतालों से कमीशन बेस पे काम करती है। गांव के कुछ लोग भी एम्बुलेंस ले लेते हैं और प्राइवेट अस्पतालों में लगा दिया उन्होंने। उनका काम है मरीज को लेके जाना, 1000-2000 रुपए लेके आना अस्पताल से और बिना परिजनों को बताए उन मरीजों के साथ CT स्कैन है, MRI है, उनकी ऐसी जांचें करवा ली जाती हैं और किसान को शोषण करने का काम किया जाता है। उन्हें इतना पैसा बता दिया जाता है और अगर किसी व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, जैसे आपने सनराइज हॉस्पिटल का नाम अभी सुना होगा बरेली के अंदर, ना उसका इलाज हुआ, कुछ भी हुआ, एम्बुलेंस से वहाँ आया, उस बेचारे ने दम तोड़ दिया। उसके परिवार वालों से पूछा जाए, ऐसी लगातार घिनौनी स्थिति। डॉक्टर जो है मरीजों की जान लेने पे तुले हुए, एक बिजनेस बना रखा है। पहले डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है, लेकिन आज भगवान भी भक्षक बने हुए हैं। डॉक्टर भी किसानों के परिवार के साथ, किसानों के बच्चों के साथ, मरीज के साथ वो व्यवहार उनका नहीं है। लगातार उनका शोषण कर रहे हैं और उन्हें लूटने का काम कर रहे हैं। इस पर रोक लगाई जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये विशेष अनुरोध है। किस तरह की मतलब व्यवस्था की जाए सरकार द्वारा? व्यवस्था ये की है कि सरकार द्वारा हर जगह जो सरकारी एम्बुलेंस है इनकी संख्या बढ़ाई जाए। दूसरा, एक पैनल आपने देखा होगा पुलिस में भी SOG SPF ऐसे करके पैनल बनाया गया। डॉक्टर की भी एक बाहर की टीम ऐसी बनाई जाए जो इनकी गहनता से जांच करे, इन अस्पतालों के लाइसेंस रद्द हों और इनके खिलाफ हत्याओं जैसे कई ऐसे संगीन अपराध से मुकदमा पंजीकृत हो जिस किसी किसान के परिवार के बच्चे की जान जाती है इनकी लापरवाही के कारण, इन्हें जेल भेजा जाए। जो एम्बुलेंस है प्राइवेट जो है वो तो थाने चौकी के द्वारा ही चल रही है, वहाँ पर खड़े होकर। देखिए तो अब ये इनके संरक्षण में चल रही है। आपने देखा होगा हर चौकी, हर चौराहे पे, हर थाने पे 1-2 एम्बुलेंस रह रहे हैं। उनका सिर्फ यही काम है मरीज को ले जाना, अपना कमीशन लाना। मरीज जिए चाहे मरे, उन्हें कोई मतलब नहीं। एम्बुलेंस उठाया तो सीधे जिला अस्पताल ले जाए, वहाँ पर जा रही है। एम्बुलेंस जिला अस्पताल लेके नहीं जाती, वो तो प्राइवेट अस्पताल ले जाओ। चौकी इंचार्ज वगैरह थाने के अंदर ये संरक्षण है, इनके संरक्षण में चलती है।